अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों आज की वीडियो में भी कुछ डेवलपमेंट मेरे पास मौजूद है जो मैं आपके सामने रखता हूँ। तो इंशाल्लाह ये इन्फॉर्मेशन आपको काफ़ी पसंद आएगी। पहली डेवलपमेंट की बात कर लेता हूँ। ये दोस्तों मौलाना तारक जमील साहब का एक नया ब्रांड शुरू होने जा रहा है और ये है MTJ, इसका नाम रखा गया है ब्रांड का। तो ये डेवलपमेंट मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि कपड़े का कारोबार है ना, जो फैशन ब्रांड है ये ही होगा गालबन। तो इसलिए क्योंकि पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट है ज़्यादातर इसी के ऊपर बेस करती है, जो टेक्सटाइल गारमेंट्स हैं इन्हीं के ऊपर। तो एक नए ब्रांड का इजाफा हम ये ख्याल कर सकते हैं कि फ्यूचर में ये पाकिस्तान के लिए काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करेगा। ये हो सकता है कि मार्केट सिर्फ पाकिस्तानी ही कैप्चर करें, लेकिन पाकिस्तानी भी जब मार्केट कैप्चर की जाती है तो फ्री में तो नहीं की जाती, नौकरियां दी जाती हैं। और अभी ये बताया जा रहा है कि कोई 50 से 200 के करीब एम्प्लॉयज़ इनके पास अभी तक मौजूद हो चुकी हैं और बहुत ही जल्द पब्लिकली ये इसे अनाउंस भी कर देंगे। तो ये मालूमात इस तरह की घूम फिर रही है मीडिया के ऊपर भी और सोशल मीडिया के ऊपर भी, जो कि एक नया इजाफा है। अब देखें, मैं ये इसलिए सिर्फ एक डेवलपमेंट के तौर पर मैं शेयर कर रहा हूँ। एक दूसरी नेगेटिविटी भी तो फैलाई जाती है ना कि भाई वैसे तो ये सादगी का दर्द देती हैं, लेकिन ये कारोबार करने जा रही हैं, एक ब्रांड बनाने जा रही हैं जिसमें ये महंगी तरीन अशिया को फरोख्त करने की कोशिश करेंगे। तो कारोबार करना कोई गुनाह तो नहीं है, सभी कारोबार करती हैं। अगर देखा जाए तो मशहूर मरूफ सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हों की जानिब से भी कारोबार किए गए। मतलब ये है कि कारोबार करना गुनाह तो नहीं है, इसलिए वो बातें नहीं मैं कर रहा। मैं ऐसी डेवलपमेंट आपसे शेयर करने आया हूँ कि ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है और हम ये सोच सकते हैं कि ये एक बड़ा ब्रांड बनेगा पाकिस्तान के अंदर भी और पाकिस्तान के बाहर भी। अब दोस्तों दूसरी डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ और ये साउथ अफ्रीका से आ रही है। तो दोस्तों साउथ अफ्रीका के जो हाई कमिश्नर है पाकिस्तान के अंदर, उनकी जानिब से ये बताया गया कि हमें पाकिस्तानी मार्केट काफ़ी ज़्यादा पसंद है और पाकिस्तानी मार्केट के अंदर पोटेंशियल बहुत सारा है। ये मैं अब आपको तशरीह कर रहा हूँ उनके जुमलों की जो उन्होंने बताया। तो उनके मुताबिक पाकिस्तानी मार्केट एक अच्छा पोटेंशियल रखती है, एक साइजेबल मार्केट है और इसे टारगेट किया जाना चाहिए। तो इस काम के लिए वो चाहती हैं कि पाकिस्तान और जो साउथ अफ्रीका इसकी ट्रेड बहुत जल्द $1 अरब क्रॉस कर जाए। यानी वो पोटेंशियल देख रही हैं और अपनी आंखें इस वक्त $1 अरब के ऊपर उन्होंने लगा ली हैं कि पाकिस्तान के साथ हमारी इतनी ट्रेड कम अज़ कम होनी चाहिए। इसके लिए यकीनन वो इकदाम भी उठाएंगे। ज़ाहिर सी बात है, जब कमिश्नर खुद कह रही हैं हाई कमिश्नर, तो ज़ाहिर सी बात है वो कुछ ना कुछ करेंगे ताकि पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की बायलैटरल ट्रेड में इजाफा हो। तो ये एक डेवलपमेंट सामने आई है। अब जो कुछ भी ये करेंगे और नई मालूमात सामने आएगी वो मैं आपके सामने रखूंगा। अब दोस्तों जो एक और डेवलपमेंट है वो बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, शायद आपको काफ़ी अच्छी लगे। तो ये डेवलपमेंट दोस्तों कुछ इस तरह से है कि नीलम जेलम के ऊपर जो सरचार्ज आज तक लिया जाता है पाकिस्तानी अवाम से, तो जो ECC की नई मीटिंग होने जा रही है यानी इकनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग, उसमें शायद ये डिसाइड किया जाए। शायद का वर्ड मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि ये फ्यूचर की बात है, आजकल परसों जब भी ये काम होगा तब की ये बात है। और आपको पता है कि फ्यूचर हमेशा ये नहीं कहा जा सकता कि ऐसा ही होगा, तो इसलिए शायद का वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ कि ये कमेटी की मीटिंग होगी और उसमें इस सरचार्ज को ख़त्म कर दिया जाएगा। अभी दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 10 पैसा पर यूनिट इसका चार्ज लिया जाता है आवाम से। यानी अगर आप 100 यूनिट खर्च करती हैं तो उसी हिसाब से मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा, तो जो पैसे बनेंगे वो आपसे लिए जाते थे। और ये 2018 से प्रोजेक्ट मुकम्मल हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद लिए जाती हैं और पिछले 13 साल से लिए जा रही हैं, जब इसकी कंस्ट्रक्शन आपको पता है तेजी के साथ शुरू हुई थी। यानी ये कंस्ट्रक्शन चार्जेस थे नीलम जेलम पावर प्रोजेक्ट के। अब 2-3 साल होने जा रही हैं, ख़त्म हुए, लेकिन फिर भी लेते चले जा रहे थे। तो ये ख़त्म हो जाएगा तो यकीनन काफ़ी बोझ कम होगा अवाम के ऊपर से, क्योंकि इसे आप छोटी मोटी रकम ना समझें, ये अरबों रुपया बनता है। आपको भी मैंने बताया 1 यूनिट का 10 पैसा है, कि ये ना समझिएगा कि सिर्फ एक शख्स का 10 पैसा होता था। यानी आप अगर 1000 यूनिट इस्तेमाल करती हैं तो उसके साथ 10 पैसे के साथ मल्टीप्लाई वो अमाउंट हो जाती थी या यूनिट हो जाते थे। तो इस तरह ये पूरी आवाम से अच्छी खासी रकम निचोड़ते थे हर माह, हर साल और दर्जनों साल, क्योंकि 12-13 साल तक ये पैसे लेते रही हैं। तो ये काफ़ी बड़ी डेवलपमेंट है अगर देखा जाए, अगर हो जाती है तो फिर ये कमाल हो जाएगा। अब दोस्तों अगली डेवलपमेंट की बात कर लेता हूँ, ये भी काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट है। तो ये
दोस्तों डेवलपमेंट पाकिस्तान के टेक्सटाइल सेक्टर से आ रही है कि 10.8% का इंक्रीज सामने आया जनवरी के अंदर पाकिस्तान की टेक्सटाइल एक्सपोर्ट के अंदर। इसमें दोस्तों अगर पिछले साल ही देख लिया जाए तो ये 1194 मिलियन डॉलर थी, यानी तकरीबन 12 अरब डॉलर तक, सॉरी 1 अरब डॉलर तक थी। तो अब ये जो रिकॉर्ड सामने आया ये 1.3 अरब डॉलर से तजावुज कर चुकी है, ठीक है ना। तो इस तरह ये अच्छा इंक्रीज है जो कि बना है परसेंटेज के अंदर 10.8%। इसके अलावा दोस्तों अगर मंथ टू मंथ बेसिस देख लिया जाए, यानी जो अभी दिसंबर गुजरा है उसे कंपेयर किया जाए जनवरी के साथ, तो फिर ये थोड़ी सी कम हुई है, क्योंकि दिसंबर के अंदर यानी दिसंबर 2020 के अंदर ज़्यादा एक्सपोर्ट रही थी जनवरी 2021 की निस्बत। ये दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ ये जो 1.4 अरब डॉलर तक रही थी, और अभी मैंने आपको कितना बताया जनवरी के अंदर 1.3 अरब डॉलर से थोड़ी सी ऊपर। तो माइनर सा आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा फर्क नज़र आ रहा है एक्सपोर्ट के अंदर दिसंबर और जनवरी के अंदर, लेकिन जनवरी टू जनवरी ये इंक्रीज हो चुकी है ओवरऑल अगर देख लिया जाए। अब दोस्तों ओवरऑल अगर 7 माह की बात कर ली जाए, यानी जुलाई से लेकर जब से इस साल का आगाज हुआ है फिजिकल ईयर का जनवरी तक, तो ये 7 माह बनती ही हैं। तो इसमें दोस्तों 8.23% का इंक्रीज सामने आया है, और ये अच्छा इंक्रीज है, क्योंकि अब मैं 7 माह की बात कर रहा हूँ, 1 माह की बात नहीं कर रहा। तो ओवरऑल ये रकम बनी है कोई आप कह सकते हैं कि तकरीबन 9 अरब डॉलर के करीब, और एग्जैक्ट बताऊं तो 8.7 अरब डॉलर। तो इस तरह ये अच्छा इंक्रीज है, जबकि पिछली बार यही अमाउंट अगर देखी जाए तो 8.09 अरब डॉलर तक थी, यानी कोई 700 मिलियन डॉलर तक का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। तो ये अच्छा इंक्रीज बन जाता है, क्योंकि ये छोटी मोटी रकम नहीं बनती। तो ये दोस्तों एक डेवलपमेंट सामने आई है, कोड डेवलपमेंट भी आपसे शेयर कर देता हूँ, और ये है कि पाकिस्तान की जानिब से आखिरकार अपनी एक हनी बी रिसर्च लेबॉर्ट्री बना ली गई है, और ये तुर्की की मदद के साथ बनाई गई है। अब पाकिस्तान के अंदर अगर शहद को देखा जाए तो पहले ही क्वालिटी का प्रोड्यूस किया जाता है, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि पाकिस्तान के अंदर जो शहद है वो क्वालिटी का नहीं है, क्वालिटी का है, लेकिन लेबॉर्ट्री होना लाजमी होनी चाहिए, और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेबॉर्ट्री, एक जदीद एडवांस लेबॉर्ट्री हर काम के अंदर अगर हो तो वो मुल्क तरक्की करता है, वो मुल्क फ्यूचर के अंदर भी सिक्योर रहता है, और अपनी प्रोडक्ट को और अपनी मजनूआत को अपग्रेड करता रहता है। तो रिसर्च लाजमी होनी चाहिए, चाहे पाकिस्तान एक अच्छा आप कह सकते हैं कि शहद प्रोड्यूस करने वाला मुल्क है, लेकिन इसके बावजूद अगर रिसर्च होगी, अच्छा काम होगा, दुनिया के साथ जो दुनिया काम कर रही है उसे देखते हुए काम किया जाएगा, तो ये शहद की जो पाकिस्तान की प्रोडक्शन है ये मजीद बेहतर होती चली जाएगी। तो इसके लिए पाकिस्तान ने तुर्की के साथ कोलैबोरेशन की है और इसकी लेबॉर्ट्री बना ली है। तो ये दोस्तों डेवलपमेंट थी कुछ जो मैंने आपसे शेयर की। तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, साथ मौजूद बेल के आइकॉन पर क्लिक कर देना है। अब तक के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफिज़।